जय माता दी। आज माघ गुप्त नवरात्रि का अंतिम यानी 10वां दिन है और माघ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और आज दिनांक है 28 जनवरी और दिन है बुधवार। और माँ महाविद्या कमला देवी की पूजा के साथ गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कमला देवी की संपूर्ण कथा के बारे में। माँ कमला देवी को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। महाविद्या कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति हैं। इनकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए महाविद्या कमला की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती हैं, उनका पोषण करती हैं। महाविद्या कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। महाविद्या कमला प्रसिद्ध भाग्य और धन की देवी है। अगर कोई गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से महाविद्या कमला देवी की पूजा करता है तो उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गर्भधारण और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। महाविद्या कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। महाविद्या कमला की पूजा करने के बाद गुप्त रूप से कन्याओं को दान देना चाहिए या गुप्त रूप से कन्या भोज कराना चाहिए। कन्याओं की उम्र 9 से कम वर्ष की होनी चाहिए और महाविद्या कमला की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद एक लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर तांबे के प्लेट में एक कमल या गुलाब का पुष्प रखें। पुष्प के बीच में सिद्धि प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव और अपने गुरु जी की फोटो की स्थापना करें। कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधि पूर्वक यंत्र का पूजन करें और मंत्र का भी जाप करें। महाविद्या कमला की पूजा का मंत्र है ओम श्रींग हरिंग कमले कमललाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रृंग महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा पंचाक्षरी मंत्र श्रींग क्लीन श्रींग नमः, इस मंत्र का आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। महाविद्या कमला की साधना या पूजा की जानकारी को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो यह साधना और पूजा सफल नहीं होती। पूजा करने के बाद हवन करें। हवन खुद से करना चाहिए। हवन के लिए कमल के गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी और हवन सामग्री मिलाकर रखें। इन सभी सामग्रियों से हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। आहुति दें और सभी महाविद्याओं का एक बार फिर से स्मरण करना चाहिए और साथ ही नवदुर्गे के सभी 9 स्वरूपों का भी ध्यान और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में कन्या भोज करने के लिए आप खुद के घर पर कन्याओं को आमंत्रित न करके अपने आसपास के मंदिर या आसपास की जगह पर जाकर कन्याओं को जो भी भोग प्रसाद है वह दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, उन्हें उपहार आदि दे सकते हैं। यदि घर में कोई छोटी कन्या हो तो आप उनकी पूजा करके अपने घर में ही रख सकते हैं। ध्यान रखें कि कन्या पूजन भी गुप्त रूप से ही करना चाहिए। यदि व्रत करके या कन्या पूजन की जानकारी उजागर हो जाती है तो उससे भी गुप्त नवरात्रि के व्रतों या पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसके बाद व्रत का पारण जो भी भोग प्रसाद, हलवा, पूरी, खीर के रूप में अपनी महाविद्याओं को अर्पित किया है उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कलश विसर्जन या जो भी पूजन सामग्री है उनका विसर्जन अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय के बाद कर लेना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ ऐसा करने की परंपरा नहीं है वह दशमी तिथि को यानी 10 महाविद्याओं का पूजन करने के बाद शाम को सूर्यास्त से पहले पहले विसर्जन कर ले। हालांकि 10
दिन दसों महाविद्याओं की पूजा करके सुबह और शाम को करने के बाद ही विसर्जन करना शुभ माना जाता है। और पूजा सामग्री या कलश का विसर्जन बिल्कुल उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं, यानी जो भी पुष्प आदि अक्षत हैं उनका विसर्जन भी आप बहते बहते जल में कर सकते हैं। जो भी आपने माता रानी को चुनरिया कलावा अर्पित किया है उसे आप घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। कलावे को आप अपने हाथ में या परिवार के सदस्यों के हाथ में बांध सकते हैं। कलश का जल आप किसी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। उससे पहले उस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर हर कोने में छिड़काव करना चाहिए और उस जल को अपनी आंखों पर, अपने माथे पर भी स्पर्श करना चाहिए। कलश के अंदर जो भी एक का सिक्का है आपने रखा उसे आप अपने घर की तिजोरी में रखें। मंदिर में भी आप रख सकते हैं और बाकी सभी सामग्रियों का विसर्जन आपको बहते जल में कर देना है। अगर बहते जल की व्यवस्था ना हो तो आप पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उस सामग्री को दबा सकते हैं। माता की चौकी हटाने से पहले या विसर्जन करने से पहले आप महाविद्या को या माँ भगवती को श्रृंगार करें। जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें पूरा श्रृंगार करना चाहिए। देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें और माँ की पूजा में दान करें। और इसका अधिक महत्व भी माना जाता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं, तो दान आप अन्न, धन, वस्त्र का भी कर सकते हैं। और जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हें इस दिन सुहाग की सामग्री का भी दान करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती भी विशेष पूजा करनी चाहिए। यदि आपने मिट्टी से प्रतिमा बनाई हुई है तो उसका विसर्जन भी करना चाहता है। अगर धातु की कोई प्रतिमा या पहले से अपने मंदिर में रखी हुई प्रतिमा का आपने 10 दिन तक की गई है तो आप उसे अपने मंदिर में रखी हुई प्रतिमा का अपने स्थापना 10 दिन तक की गई हुई तो आप उन्हें वापस मंदिर में रखकर फिर से हर दिन नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। दसों महाविद्याओं को प्रणाम करके सच्चे मन से अपने द्वारा रखे गए व्रतों में हुई गई गलती के लिए, पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। जो भी भूल चूक आपसे हो गई है उसके लिए यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है तो उस गलती का कोई दोष नहीं लगता। इसके अलावा यदि इन 10 दिनों में आप कोई विशेष पूजा करना भूल गए हो, कोई विशेष भोग माँ को अर्पित करना भूल गए हो, तो 10वें दिन भी आप विसर्जन करने से पहले उस भोग को माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। कोई खास उपाय आदि आपको बताया गया हो तो वह भी आप 10वें दिन कर सकते हैं। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि की पूजा की जाती है, व्रत पूर्ण किए जाते हैं। इस प्रकार इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुप्त नवरात्रि में जितना गुप्त रहकर पूजा साधना या व्रत रखा जाए या गुप्त दान किया जाए वह जरूर फलित होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता हार गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता गण भयभीत होकर माँ दुर्गा की शरण में गए। माँ दुर्गा ने कमला का रूप धारण करके असुरों का वध किया और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। समुद्र मंथन के समय कमल के फूल पर विराजमान होकर उत्पन्न होने वाली देवी कमला भगवान विष्णु की शक्ति है और धन, समृद्धि, भाग्य तथा सुख शांति की देवी मानी जाती हैं। इनका स्वरूप देवी लक्ष्मी के समान ही मनमोहक और शांत है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।